एक बेटी ऐसी भी। क्या हुआ जी, इतने घबराए हुए क्यों हो? रश्मि की माँ ने पूछा। दरवाजा बंद करो, पहले फिर बताता हूँ, कहते हुए अशोक जी ने दरवाजा बंद कर लिया। अरे बाहर मेहमान हैं, बेटी को हल्दी लग रही है। मेहमान क्या कहेंगे, कुछ तो बोलिए। भगवान के लिए मेरा दिल बैठा जा रहा है, कैसे बोलूं समझ नहीं आ रहा। पर हुआ क्या? हे भगवान, आपकी घबराहट देख के मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही है। रमा की माँ, लड़के वालों का फोन आया था, घर बुलाया है। बोला जरूरी बात है। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है, कहीं उन्हें रमा का सच ना पता चल गया हो, फिर हम क्या करेंगे? हे भगवान, तीसरी बार शादी कट गई तो फिर हमारी बेटी घर पे ही रह जाएगी। 32 साल की हो गई है। रमा समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और रमा तो पहले से ही शादी के खिलाफ थी। हे प्रभु, अब बस बहुत हुआ। कब तक उस गलती की सजा हम लोगों को देगा? अब तो ये अंधेरा हमारे जीवन से हटा दे। तुम चिंता न करो रमा की माँ, मैं अपनी बेटी के जीवन से उस अंधेरे को हटा के ही रहूंगा, बदले में चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। मैं जाता हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना, बस किसी को भी ये पता ना चले। जी ठीक है, पर बात बिगड़े ना बस, रमा की माँ ने कहा। अशोक जी जैसे ही लड़के वालों के घर पहुंचे, उनके अंदाज बदले हुए थे। मानव के पिता ने कहा, अशोक जी बाहर आइए, बात करते हैं। जी जरूर आइए, कहिए क्या कहना था। जी हमें रमा का सच पता चल गया है, और इसी की वजह से उसकी पहले भी 2 शादियां कट गई थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? सर झुकाए हुए अशोक जी ने स्वीकृति में सर झुका लिया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सिर्फ इतना बोल पाए, रमा निर्दोष है, और रो पड़े और बोले, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है सिंह साहब। रमा को हल्दी लग चुकी है, कल बारात आने का मेहमान और मानव का रमा इंतजार कर रही है। हाँ सही कहा आपने, पर हम भी मजबूर हैं। समाज ऐसी लड़कियों को कहाँ स्वीकार करता है। हमारी एक शर्त है, जो आप पूरी कर दें तो जी कहिए ना, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर आप अपना बंगला हमारे बेटे के नाम कर दीजिए, और सड़क वाली जमीन भी। वैसे भी आपका बेटा तो कौन सा इस छोटे शहर में रहने वाला है, आगे चल के वो किसी और को बेच दे, इससे अच्छा कि आप हमारे नाम ही कर दीजिए। पर अच्छा ठीक है, लेकिन बारात आने पर ही मैं ये पेपर साइन करूँगा। ठीक है, पर ये बात हमारे और आपके बीच ही रहनी चाहिए। अशोक जी घर आने लगे तो पलट के सिर्फ इतना कहा कि मानव को ये बात कभी भी ना पता चलने पाए। अशोक जी आप निश्चित रहिए अब। इधर रमा की माँ अशोक जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पल के घर की चौखट पे टिक गई थी। अशोक जी को आता देख जैसे ही उनके पास जाने का सोचा, तो उन्होंने आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया। रमा की माँ के कदम वहीं रुक गए, पर अनहोनी की आशंका उन्हें हो चुकी थी। रमा ने अपने माँ पापा के चेहरे की बेचैनी को भांपते हुए माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? कुछ तो नहीं? कुछ भी नहीं। ऐसे क्यों पूछ रही है? बेटा कोई बात नहीं, बस तू कल चली जाएगी ना, बस यही सोच रही थी कि तब कैसे रहूंगी। अगले दिन शाम को बारात आनी थी। अशोक जी ने सारी बात अपनी पत्नी और बेटे को बुला के बताई कि अब ये घर रमा के ससुराल वालों के नाम हो जाएगा। तो रमा की माँ ने कहा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे जी, और मुन्ना भी अभी पढ़ ही रहा है। कोई बात नहीं माँ, दीदी की खुशी से बढ़ के ये घर नहीं है हमारे लिए, और 1 साल बाद तो मेरा MBA पूरा हो जाएगा, तब हम नया घर ले लेंगे, तब तक कहीं किराए का घर देख लेंगे। इतना सुनते ही रमा की माँ रोने लगी। किस बात की सजा मिल रही है हमें? काश वो अंधेरा आता ही ना हमारे जीवन में। दरवाजे के बाहर रमा खड़ी सारी बातें सुन चुकी थी, अब सच्चाई उसके सामने थी। बारात दरवाजे पर थी। तभी मानव के पिता ने अशोक जी को बुलाया। अशोक जी जैसे ही उनके पास गए, उन्होंने तुरंत पूछा, काम हो गया तो आगे की बात करें। तभी पीछे से रमा की आवाज आई, हाँ हो गया अंकल जी, पुलिस खड़ी है आपके स्वागत में। मानव के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पे था। उन्होंने बोला, लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी बेइज्जती करो, चरित्रहीन कहीं की। इसलिए 2 बार तेरी शादी कटी, तुझसे कौन शादी करेगा जो पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हो।
वो तो तेरे बाप पे तरस खा के हम तैयार हो गए थे शादी के लिए। अगर तेरा सच यहाँ लोगों को पता हो जाए तो कोई तुझसे शादी नहीं करेगा, जीवन भर कुंवारी ही रह जाएगी, समझी? फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई 12 साल की उम्र में मेरे साथ हुए जबरदस्ती को मेरे चरित्र से जोड़ के देखता है, अगर किसी महिला का बलात्कार होने से वो चरित्रहीन और अशुद्ध हो जाती है तो नहीं करनी मुझे शादी ऐसे इंसान से जिसकी सोच इतनी घटिया हो। और ये सच्चाई मैंने खुद बताई थी मानव को, ताकि वो किसी अंधकार में ना रहे। रिश्ते की शुरुआत सच से हो, पर मुझे नहीं पता था कि आप बाप बेटे सच जान के उसका ऐसा फायदा उठाएंगे। और हाँ, अब पुलिस को ये भी बता दीजिएगा कि मानव की पहली पत्नी 2 दिन में ही क्यों दुनिया छोड़ के चली गई थी। अशोक जी रमा की तरफ देखने लगे तो रमा ने कहा, पापा मैंने ही मानव को अपना सच बताया था और इन लोगों ने मानव की पहली शादी की बात हमसे छिपाई थी। पापा ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। मां रो नहीं, तब मैं छोटी थी, मुझे चारों तरफ अंधेरा और हर कोई गलत ही दिख रहा था। जिसने जैसे बोला मैंने वही किया और गलत के लिए आवाज नहीं उठा पाई। पर अब नहीं, अब मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों? सिर्फ और सिर्फ औरत के ही चरित्र की परीक्षा होती है। वो मेरे जीवन का अंधेरा था जो अब छट चुका है। अब मैं अपने डर पे जीत चुकी हूँ। माँ, क्या बिना शादी के एक औरत समाज में सम्मान नहीं पा सकती? क्या औरत सिर्फ शादी करके ही पूरी हो सकती है? नहीं ना, मैं इस विवाह से इनकार करती हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। शिवांगी रसोई से पसीना पोंछते हुए निकली ही थी कि उसे बगल वाले कमरे से फुसफुसाने की आवाज आई। शिवांगी ने कमरे में झांका तो देखा कि सास सविता जी अपनी बेटी से धीमी आवाज में फोन पर बात कर रही थी। बेटा सुमन, हमारा क्या है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, मगर तेरी भाभी को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि अपनी सास को अच्छा अच्छा खाना खिलाए। जब देखो रोटी सब्जी दाल चावल यही बनाते रहती है। क्या रोज रोज यह खाना भाता है? तेरी भाभी सुबह 7 बजे उठती है। घर की लक्ष्मी को सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, मगर उसे कौन समझाए। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती है, झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए बाई रखी है। ठाट बाट तो देखो महारानी के, हम तो हमेशा हमारे कपड़े हाथ से ही धोते थे और काम वाली बाइयों के काम भला किसे पसंद आते हैं। शिवांगी ने सब कुछ सुना और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अतीत में खो गई जब वह शादी करके इस घर में आई थी। सविता जी और सुमन ने उसे कभी बहू वाला मान सम्मान नहीं दिया और ना किसी को देने दिया। पति शरद भी हमेशा शिवांगी को ही सुनाते। शिवांगी को इस बात का ज्यादा अफसोस होता कि पति भी साथ नहीं देते, उल्टा माँ और बहन के बहकावे में आकर शिवांगी पर ही गुस्सा निकालते हैं। एक दिन तो सविता जी का पारा ऐसा चढ़ा कि उन्होंने शिवांगी के माता पिता तक को भला बुरा कह दिया था, मगर शरद या तो चुपचाप सुनते या फिर अपनी माँ का साथ देते। अब तो शिवांगी को आदत हो गई थी ताने और उल्हानों की। ऐसा नहीं है कि शिवांगी को गुस्सा नहीं आता था, मगर पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। शिवांगी मन ही मन कुढ़ती, मायके में भी नहीं बता सकती थी। उसके माता पिता की भी उम्र हो चली थी, इसलिए वह उन्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। पति शरद का तबादला दूसरे शहर में हो गया, जिस वजह से दोनों वहां जाकर बस गए। दूसरे शहर आकर 6 महीने ही हुए थे कि सासू माँ सविता जी को हार्ट अटैक आया और सविता जी का ऑपरेशन करवाकर सास और ससुर जी को शरद यहीं ले आए। बेटी सुमन की शादी हो गई थी तो अब सविता जी फोन पर बेटी को सारी राम कहानी सुनाती थी। मम्मा मम्मा कहते हुए 4 साल की सोनू जब कमरे में आई तो शिवांगी की तंद्रा टूटी। उसने सोनू को गोद में भर लिया और उसके साथ खेलने लगी। सविता जी बोली, शिवांगी खाना बन गया हो तो लगा लो। शिवांगी रसोई से दाल चावल सब्जी रोटी ले आई। उतने में शरद भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। शरद को देखते ही सविता जी बोली, मुझे तो आजकल खाने में कोई स्वाद ही नहीं लगता। यह बीमार वाला खाना रोज रोज खाया नहीं जाता। शरद बोला, माँ आपको तला हुआ और चटपटा खाना खाने के लिए डॉक्टर ने मना करके रखा हुआ है,
इसलिए शिवांगी रोज यह खाना बनाती है। पकौड़े बड़ा, समोसे, यह हम सब भी नहीं खा रहे। बल्कि आपको तो यह सोचना चाहिए कि मेरी वजह से घर में तला खाना बन ही नहीं रहा है और कोई नहीं खा रहा। पिछले साल आपकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। आपके हार्ट की समस्या की वजह से घर में तेल घी का इस्तेमाल काफी कम हो गया है। हम भी नहीं खाते। सविता जी बेटे का जवाब सुनकर चुप बैठ गई। दूसरे दिन सुबह जब शिवांगी कपड़े धोने को मशीन लगा रही थी, सविता जी बोली, बहू यह रोज रोज मशीन लगाती हो, जानती हो बिल कितना आता है। शरद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। वह सुनकर बाहर आया और बोला, हाँ माँ, जानते हैं बिल कितना आता है और वह बिल मैं भरता हूँ, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर शिवांगी दिन भर कपड़े बर्तन यही करेगी तो दूसरे काम कब करेगी। सविता जी फिर चुप बैठ गईं। शिवांगी के लिए यह पल जिंदगी के खुशनुमा पल थे जब पति शरद उसका साथ देता। आज शरद पहली बार शिवांगी के लिए गजरा लेकर आया था और अपने हाथों से उसे शिवांगी के बालों में लगाते हुए बोला, शिवांगी हो सके तो मुझे माफ कर देना। शिवांगी बोली, क्यों? शरद बोला, एक रोज जब मैं अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा था, मुझे बगल वाले कमरे से माँ की आवाजें सुनाई दी। वह सुमन को तुम्हारे खिलाफ बातें बता रही थी और मैं जब कमरे के बाहर आया तो मैंने तुम्हें यह सब सुनते देखा। तुम अपने कमरे में आकर रो रही थी। तब मुझे पहली बार समझ आया था कि अब तक मैंने जाने अनजाने में कितनी बार तुम्हारा दिल दुखाया होगा। शिवांगी बोली, आप सब समझ गए और आपने मेरा साथ दिया। यह मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल हैं। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें।